हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। राजनीतिकरण का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अयोध्या रेप कांड पर फिर बोले अखिलेश, पीड़िता के लिए की ये मांग। अयोध्या रेप कांड पर अखिलेश यादव ने कोर्ट से अपील की है कि स्वतः संज्ञान लेकर पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। सपा मुखिया ने आगे कहा कि बदनीयत लोगों को इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। अयोध्या रेप कांड को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है, वहीं बीजेपी की ओर से इस घटना को आरोपी अयोध्या के सपा सांसद का करीबी दोस्त है। जहां सपा की ओर से पीड़िता और आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग की गई, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने इनको लेकर सैफई परिवार पर निशाना साधा। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बदनीयत लोगों को इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन, टिकट बुकिंग सब होगी एक जगह। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रोडवेज बसों की सभी सेवाओं को एकीकृत करने जा रही है। अब केवल एक ही ऐप के माध्यम से सभी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज बसों में यात्रा करने के तरीकों को और भी आसान बना रही है। इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसे देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रोडवेज बसों में यात्रियों के लिए नई सुविधा लाने की जा रही है। इसके लिए योगी की यूपी सरकार एक नए ऐप की लॉन्चिंग करने जा रही है। 2029 में केंद्र में किसकी बनेगी सरकार, अमित शाह ने अभी से कर दी भविष्यवाणी। शाह ने कहा, विपक्ष को लगता है कि थोड़ी बहुत सफलता से चुनाव जीत गए, उन्हें नहीं पता कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस की कितनी सीटें आई हैं। भाजपा ने इस चुनाव में उससे ज्यादा सीट जीती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगा बल्कि 2029 में भी सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि विपक्ष जो भी कहना चाहता है वो कह सकता है, मगर आप चिंता मत कीजिए, वर्ष 2029 में भी राजग ही सत्ता में आएगा, नरेंद्र मोदी ही आएंगे। अभी भी इतना सस्ता मिल रहा है सोना। बजट से पहले ये था 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव। आइए जानते हैं क्या था पहले और क्या है अब। आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है, वहीं कुछ लोग 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉलमार्क दर्ज होता है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड के आभूषण पर 999, जबकि 22 कैरेट पर 916 लिखा होता है। सोने की कीमतों में बीते कुछ महीने खूब गिरावट आई और अगस्त की शुरुआत होते ही इसमें उछाल भी आया, लेकिन अभी भी ये बजट से पहले के भाव के काफी नीचे चल रहा है। बीते 18 जुलाई 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 75,000 के करीब पहुंच गया, लेकिन गोल्ड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी घटाए जाने के ऐलान के बाद ये भरभराकर टूटा था और फिलहाल की बात करें तो सोने का दाम 70,000 के आसपास बना हुआ है। रेलवे में नौकरी पाने का शानदार अवसर, 10वीं 12वीं के लिए मौका नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। रेलवे में नौकरी पाने का एक शानदार अवसर है। जो भी इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं वे सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें। भारतीय रेलवे में नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है। रेलवे भर्ती सेल से स्काउट और गाइड कोटा के पद के लिए भर्तियां निकाली हैं। उम्मीदवार जो भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे RIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत के 2 मेडल होंगे पक्के, हॉकी टीम भी मचाएगी गदर। जाने पेरिस ओलंपिक में आज का है शेड्यूल। कमेंट सेक्शन में बताइए रेलवे की भर्ती में फॉर्म कौन कौन भरना चाहता है। Thank you for watching my daily videos. Please subscribe my channel. Bye bye.